नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि लाइट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट दी पोलराइजेशन। आज के सेशन में हम पोलराइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपको समय अंतर्गत प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन। तो सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज पोलराइजेशन। Polarization, the polarization of electromagnetic wave refers to the direction of the electric field. In linear polarization, the field oscillate in a single direction. जनरली हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे हमने देखा था कि उसमें दो तरह के फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही फील्ड एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। अगर हमने बताया, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है एक्स एक्सिस पर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने बताया था कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री के एंगल पर होगा, इस तरह से। दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी थी, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के फील्ड होते हैं। लेकिन जैसा कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि पोलराइजेशन एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल एक ही डायरेक्शन में, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको उसमें बिहेव करती है। रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन लीनियर पोलराइजेशन द फील्ड ऑसिलेट इन अ सिंगल डायरेक्शन। जनरली हम जब बात करते हैं कि लाइट जब किसी सोर्स से निकलती है तो उसमें लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो कई डायरेक्शन में, एक तरह से उसमें जो लाइट है वो मल्टी डायरेक्शनल हो गई। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है। लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट है वो केवल एक ही फील्ड में ऑसिलेट करती है, जबकि जो नॉर्मल लाइट है, जनरल लाइट है, वो कई फील्ड्स में ऑसिलेट करती है बल्कि। लाइट वेव इज पोलराइज्ड इफ द वाइब्रेशन इज इन अ सिंगल प्लेन। अगर हम कोई लाइट ऐसी देख रहे हैं जिसमें वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में है, यानी कि उसमें अप एंड डाउन जो वेव एम्पलीट्यूड में आ रहे हैं वेव के में, वो एम्पलीट्यूड में जो अप्स एंड डाउन है वो अगर सिंगल डायरेक्शन में है, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं पोलराइज्ड वेव, या ऐसी लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। The process of conversion of unpolarized light to polarized light is known as polarization. So polarization nothing, it's a process by which we convert a unpolarized light into the polarized light. Polarized light क्या हो गया, जिसमें कि जो लाइट है वो केवल एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम कहेंगे कि पोलराइजेशन इज नथिंग, इट्स अ प्रोसेस इन विच अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू द पोलराइज्ड लाइट। यानी कि एक तरह से ऐसी लाइट जिसमें कि तो लाइट कई सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, वो केवल एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, तो उसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये तो हो गया एक लीनियर पोलराइजेशन, जिसमें एक ही डायरेक्शन में अगर लाइट पोलराइज मतलब वाइब्रेट करती है। लेकिन इन सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो द फील्ड्स रोटेट एट अ कांस्टेंट रेट इन अ प्लेन एज द वेव ट्रेवल्स। जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है वैसे वैसे, जैसे हमने कहा था ना कि जो वेव है उसका जो फील्ड है, वो फील्ड जब एक ही लाइन में वाइब्रेट करता है। अगर हम देखें कि अगर हम बात करें कि सपोज ये एक हमारे पास वेव है जो ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, ये दिस इज दी वन वेव। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। इसका जो रोटेशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो वाइब्रेशन है।
लेकिन अगर हम सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन की बात करें तो इलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइजेशन में जो वेव है वो जब मूव करती है तो उसमें जो फील्ड है वो एक कांस्टेंट रेट से रोटेट करता है। ऐसी वेव को हम सर्कुलर या इलिप्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं, सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और ऐसी प्रोसेस को सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन कहते हैं, जिसमें कि जो फील्ड है वो एक कांस्टेंट रेट से रोटेट करे, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इन सर्कुलर पोलराइजेशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट 360 डिग्री, यानी कि उसमें जो फील्ड है वो कैसे करेगा, 360 डिग्री रोटेट होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई भी वेव है और एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है तो हो सकता है कि अगली वाली टाइम पर ये फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम कुछ समय के बाद क्या होगा, दैट फील्ड इज रोटेट इन दैट डायरेक्शन, अगले टाइम पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन। इस तरह से जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका फील्ड रोटेट होता चला जाएगा, इस तरह से, लाइक दैट। और ये रोटेशन जो मिलता हमें, ये रोटेशन 360 डिग्री तक जाता है, यानी कि जो रोटेशन है वो 360 ऐसे करके वेव जो है एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रोटेट होती जाती है। तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन, जिसमें कि फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो मैं समझता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए व्हाट इज द पोलराइजेशन। कि पोलराइजेशन में हम लाइट को एक ऐसे प्रोसेस के द्वारा पास करते हैं जिसमें कि अनपोलराइज्ड लाइट, यानी एक ऐसी लाइट जिसमें कि फील्ड कई सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, जब वो उस प्रोसेस से पास होती है तो वो फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग, रोटेट नहीं कहेंगे, वाइब्रेट कहेंगे, वाइब्रेशन होने लग जाता है। वाइब्रेशन का मतलब एक तरह से एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर तक जाना, फिर वापस आना, फिर नीचे नेगेटिव में जाना, फिर अपर, इस तरह से वेव की तरह चलता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट की, वाइब्रेशन की, वो एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन होगी। तो इस तरह के पोलराइजेशन को लीनियर पोलराइजेशन कहेंगे। इसी तरह से पोलराइजेशन इलिप्टिकल और सर्कुलर हो सकता है। तो सर्कुलर पोलराइजेशन में जब फील्ड समय के साथ जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है वैसे वैसे फील्ड की जो डायरेक्शन है, वाइब्रेशन है, वो चेंज होता रहता है और ये 360 डिग्री रोटेट होता है। इस तरह की वेव को हम सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लीनियर पोलराइजेशन और सर्कुलर पोलराइजेशन और इलिप्टिकल पोलराइजेशन, तीन तरह के हमें पोलराइजेशन मिलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो पोलराइजेशन वर्ड आई थिंक आपने ऑलरेडी सुना होगा, जिसमें हम पोलराइजेशन की बात करें, जब जनरली जब इलेक्शंस आते हैं तो आपने सुना होगा अक्सर करके जो पार्टीज हैं वो कह देती हैं कि भाई ये पोलराइज्ड हो गया, वोटर जो है पोलराइज्ड हो गया, यानी पोलराइजेशन हो गया, या ये पार्टी तो पोलराइज्ड करती है, ये पार्टी पोलराइज्ड करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम वोटर क्या है, जब वोटर वोट देता है तो उसकी वोटर डिफरेंट पार्टीज को वोट देता है। तो दैट मींस द वाइब्रेशन और टू चूज द पार्टी बाय द वोटर इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। कोई किसी पार्टी को चूज कर रहा है, कोई किसी पार्टी को चूज कर रहा है, कोई किसी पार्टी को चूज कर रहा है। लेकिन हम कोई एक ऐसी प्रोसेस कर दें जिससे कि वोटर किसी एक पार्टी की तरफ ही ओरिएंटेड हो जाए, वाइब्रेट होने लग जाए, या एक तरह से एक पार्टी की तरफ ही मूव हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक सिंगल डायरेक्शन पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं ध्रुवीकरण, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर इस तरह की प्रोसेस की, इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की घटना की, जिससे कि वोटर जो है वो किसी एक डायरेक्शन में वोट डालने चला गया, बजाय इधर उधर रोटेट होने के या कई डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में रोटेट होने के। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो अक्सर आप सोसाइटी में ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम आप सुनते हैं। कितना सही है वो, क्या है वो, तो एक डिफरेंट चीज है, बट उस वर्ड्स का जो उससे यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, उसका मतलब क्या है, दैट इज किसी वोटर को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करा देना। तो दैट इज पोलराइजेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पोलराइजेशन में जैसे हमने कहा एक लीनियर पोलराइजेशन होता है। अ जनरल लाइट वेव कैन वाइब्रेट इन एनी डायरेक्शन, यानी जो वेव, लाइट वेव किसी सोर्स से जब निकलती है तो वो वेव किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है। We know that any wave which is oriented between vertical and horizontal, यानी कि हम ये जानते हैं कि कोई ऐसी वेव जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के बीच में ओरिएंटेड है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वेव ऐसी है, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास ये हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गया,
और वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गया। तो कोई एक वेव जो इस दोनों के बीच में ओरिएंटेड है, ये हमारे पास वेव है जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और बाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के बीच में कहीं ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेड है, तो इट कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। ऐसी वेव को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी इसके वर्जेंट। इसे जब रिजॉल्व करेंगे तो ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगी, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल के ऑर्थोगोनल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल ऑर्थोगोनल क्या हो गया, वर्टिकल। इन दो डायरेक्शन में ये रिजॉल्व हो सकती है। दिस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जनरली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेट करना, यानी डायरेक्ट करना, ओरिएंटेशन करना उसका उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी हम एक ऐसी वेव जो कई सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, उसका फील्ड कई सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में उसे ओरिएंटेशन कर देना उसका उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो अगर हम ये देखें कि एक हमें यहां पर ये वेव देख रहे हैं जिसमें आप देखें दिस इज लाइट पेन। लाइट पेन हम इसलिए कह रहे हैं, इस पेन के द्वारा इससे जो आउटपुट में एक वेव निकल रही है दैट इज लाइट, उससे लाइट निकल रही है, लाइट बीम निकल रही है। इसको जब हम देखें आप, तो यहां पर ये लाइट जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इसमें देखें एक ब्राउन कलर की वेव है और एक ब्लू कलर की वेव है। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि एक तरह से जो वाइब्रेशन है, आप देखें जो ब्राउन कलर का वाइब्रेशन है वो नीचे नेगेटिव में जैसे जा रहा है, ये एक डायरेक्शन में चल रहा है इस तरह से, एक पर्टिकुलर या तो वर्टिकल डायरेक्शन मान लीजिए इसको, तो ये जो ब्लू है वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। और हम ये मानते हैं इस वेव में कि जो ब्राउन कलर की जो वेव है दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस है जो ब्लू कलर की होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये ऑलरेडी हम पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। जब हम इस वेव को एक पोलराइजर से पास करते हैं, एक पोलराइजर है हमारे पास जो पोलराइजेशन की प्रोसेस को करता है, तो ये हमारे पास एक पोलराइजर है और ये पोलराइजर हमारा वर्टिकल पोलराइजर है। तो वर्टिकल पोलराइजेशन का मतलब है कि जब इसमें एक कोई वेव, जो ऐसी वेव जाती है जिसमें कि जो लाइट है वो कई सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो इससे जब वो वेव पास होती है तो इसमें आउटपुट में केवल वो वेव पास होके आएगी जो वर्टिकली वाइब्रेट करेगी। तो एक तरह से इसे हम कह देते हैं ये वर्टिकल पोलराइजर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर देता है उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वर्टिकल पोलराइजर है, तो इसमें से केवल वर्टिकल वाली लाइट तो निकल जाएगी, बाकी लाइट इसमें ब्लॉक हो जाएगी। आप देखें इसमें जो वर्टिकली में स्पेस बना हुआ है, एक तरह से आप देखें तो इससे जो लाइट है वो पास हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली लाइट इससे पास नहीं होगी। तो ये एक तरह से जो आगे आउटपुट पे मिल रही है दिस इज पोलराइज्ड लाइट, इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। और ये जो स्क्वायर शेप आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। इसी को अगर हम एनिमेशन के थ्रू देखें, कि अगर ये एनिमेटेड व्यू देखें तो यू विल सी दैट, ये देखिए ये अनपोलराइज्ड लाइट आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जिसमें ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है और ब्राउन कलर है, और इन सब वेव्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यानी ब्लू कलर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ब्राउन कलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव कर रहा है, और ग्रीन कलर भी। जब ये वेव इस पोलराइजर से क्रॉस होती है तो इस पोलराइजर से आउटपुट पे जो हमें मिल रहा है इट इज ओनली दी हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल लाइट है जो ब्राउन कलर की, केवल वो मिल रही है, बाकी दोनों लाइट इससे पास होके नहीं जा रही। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आप देख रहे हैं दिस इज वर्किंग फॉर एज अ पोलराइजर। ये पोलराइजर है जो कि वर्टिकल पासेस, जो वर्टिकल जो वेव है केवल उसको पास करेगा, बाकी की वेव को ब्लॉक करेगा, तो इसे हम वर्टिकल पोलराइजर बोल देते हैं। और इससे आउटपुट पे जो हमें लाइट मिली दैट इज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल पोलराइजर। गॉट इट?
नेक्स्ट चलते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कैसे कहेंगे? तो वर्टिकल पोलराइजेशन और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में जनरली क्या है कि जब हम आप यहां देखें तो ये हमारे पास एक पोलराइजर है, इससे इनपुट पे आप देखें तो कई जो लाइट है वो कई सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, यानी कि एक तरह से मल्टी डायरेक्शन में वो लाइट जा रही है जिसमें जो फील्ड है वो कई सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक मल्टी अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। जब ये अनपोलराइज्ड इस पर्टिकुलर पोलराइजर से गुजरती है तो यहां देखें तो यहां पर हमारे पास केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो लाइट है केवल वो पास हो रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कहते हैं। यानी हम जो हमारे पास वेव है, लाइट वेव है, उसमें पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पता लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल है तो वो वर्टिकल पोलराइजेशन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा। यानी कि पोलराइजेशन इज नथिंग, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन होगा। तो यहां पर देखें तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्लू जो रेड कलर है उसमें है। तो इसमें जब हमने हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगाया तो यहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट हमें ये मिल गई आउटपुट पर। ये हमने हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगाया है, तो ये लाइट देखें तो इसमें देखिए लाइट कई सारी डायरेक्शन में है। ये जो एरो दिख रहे हैं पॉइंट सोर्स से कई सारी डायरेक्शन में है। जब इसे हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट से पास करते हैं तो आउटपुट पर हमें हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। आप ये देखें ब्राउन में केवल हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट है। इसी तरह से जब वर्टिकल की बात करते हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल पोलराइजर है, यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट वर्टिकल पोलराइजर से पास होती है तो आउटपुट पे हमें वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। इसका मतलब आउटपुट पे जो लाइट मिल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन, और केवल वही फील्ड पास होता है, बाकी सारा ब्लॉक हो जाता है। अगर हम इसको एनिमेटेड देखें तो यू विल सी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि दिस इज दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन। ये देखें तो यहाँ ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जब ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से पास हो रही है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन में हमें आउटपुट पे एक पोलराइज्ड लाइट मिलेगी जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह से दूसरा वाला जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें लेफ्ट से यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है, ये वर्टिकली पोलराइजर है, और इसमें ये यहाँ पर वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट इससे पास होकर बाहर आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट। So this is all about the horizontal and vertical polarization. Then vertically polarized light, ये देखें एक बार और देख सकते हैं हम दोनों को, एनिमेटेड देखा भी हमने। अब क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो लाइट है वो वर्टिकली पोलराइज्ड है लेकिन हम उसमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगा दें तो क्या होगा? तो ऑब्वियस है कि अगर हम वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, यानी उस लाइट में एक लाइट जो वर्टिकली पोलराइज्ड है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। यहां देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल है, तो इसके आगे अगर आप हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगा देंगे तो इसके आगे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, नो लाइट पासेस। क्योंकि अगर मैं वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट को पास करना तो वर्टिकली पोलराइजिंग एक्सिस से ही पास होगी और हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग एक्सिस से हॉरिजॉन्टल वाली पास होगी। तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइट है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पास नहीं होगी। इसी तरह से वर्टिकली पोलराइज्ड दूसरी में देखें आप ब्लू कलर वाली में, तो ये वर्टिकली पोलराइज्ड है लेकिन यहाँ पर हमने एक्सिस वर्टिकली पोलराइज्ड एक्सिस लगाई है तो हमें आउटपुट पे सारी लाइट हमें पास होके मिल जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट है तो हमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग एक्सिस से पास करेंगे तो पास होगी, अगर वर्टिकली पोलराइज्ड है तो वर्टिकल से पास होगी। अगर वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूज करें या हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल एक्सिस यूज करें तो हमें कोई भी लाइट आउटपुट पे नहीं मिलेगी। सर्कुलर पोलराइजेशन की बात करें तो हमने जैसे बताया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसमें इन सर्कुलर पोलराइजेशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट 360 डिग्री, यानी कि हमने जैसे कहा कि जो लीनियर पोलराइजेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक सिंगल डायरेक्शन में केवल वाइब्रेट करती है, लेकिन वही जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब सर्कुलर पोलराइजर से जाता है तो आउटपुट पे जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेव के जब जैसे वेव आगे बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रोटेट होती रहती है और ये 360 तक रोटेट होती है, यानी समय के साथ जहां से स्टार्ट होती है धीरे धीरे रोटेट होते हुए उसी चीज पे वापस आ जाती है। कैसे देखें, ये दिस इज दी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें देखें स्टार्टिंग में देखें तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, देन
आगे देखें तो ये डायरेक्शन आ गई, फिर ये डायरेक्शन आ गई, फिर ये डायरेक्शन आ गई, फिर ये डायरेक्शन, यानी 360 डिग्री। तो हमें एक तरह से ये सर्कल्स मिल रहे हैं इस तरह से, ये सर्कुलर है। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं है, वो रोटेट हो रहा है रेगुलरली 360 डिग्री, यानी ये हुआ, फिर रोटेट होके ये आया, फिर नीचे चला गया, फिर ये, यानी कि जो रोटेट होगा फील्ड वो आप देखें तो कैसे हो रहा है। पहले फील्ड ये था, ठीक है, अगले समय पे जब ये हमारे पास ऐसे एक्सिस है तो अगले समय पे वो क्या हुआ, इससे 90 डिग्री रोटेट हो गया, फिर उससे अगले पे क्या हुआ, ये ऐसे आ गया नीचे की तरफ, फिर कैसे हुआ 90 डिग्री इससे रोटेट हो गया, ऐसे आ गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जनरली उससे अगले टाइम पे क्या होगा, अगले टाइम पे फिर दोबारा से ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेगुलरली रोटेट हो रहा है। इसी को अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट दी है जो कई सारी डायरेक्शन में, जिसमें एक लाइट रोटेट कर रही है। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट को हम लीनियर पोलराइजर से पास करते हैं, जो हम पीछे देख चुके हैं, लीनियर पोलराइजर से लाइट से पास करेंगे तो क्या होगा, जो भी अनपोलराइज्ड लाइट है वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाएगी। तो यहां पर देखें तो लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो गई, तो ये कहलाएगी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। जब इस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को हम क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं तो ये क्वार्टर वेव प्लेट इसको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि इससे पास होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेगुलरली रोटेट होता रहता है और वो 360 डिग्री रोटेट होता है। तो हमें आउटपुट पे आप देख रहे हैं तो ये हमें सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हमें प्राप्त होगी। इसी का अगर हम एनिमेटेड व्यू देखें तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का, तो इट विल लुक्स लाइक दैट। यहां देखें तो ये जो वेव है, देखो यहां पर ये जो एरो आपको है ये रेगुलरली रोटेट हो रहा है, देखो ऐसे ये, और उसकी वजह से एक सर्कुलर, ये सर्कल है यहां पर, इस सर्कल पे ये जो एरो इसमें डार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें आप रेगुलरली रोटेट हो रहा है और उसका ही रिफ्लेक्ट होकर वो आउटपुट पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। तो इस तरह से हम कोई भी लाइट को पोलराइजर से पास करके हम उसे अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं और पोलराइजेशन की इस प्रोसेस, पोलराइज करने की इस प्रोसेस को, एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। थैंकिंग फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। धन्यवाद।